कई दूसरे राज्यों की तरफ झारखंड में भी भाषा पर राजनीति शुरू हो गई है। एक और कांग्रेस नेता राधाकृष्ण किशोर और दीपिका पांडे सिंह है जो जेट टेट में 14 साल बाद फिर से मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने की वकालत कर रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस के ही बंधु तिर्की है जो कह रहे हैं कि पहले बिहार में कुड़ुख और संताली को मान्यता दिलाइए, फिर झारखंड में बात कीजिए। रिपोर्ट को देखिए। भोजपुरी, अंगिका और मगही को जेटेट में शामिल करने के लिए कमेटी की पहली बैठक प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के कोऑर्डिनेशन में ये बैठक हुई, जिसमें कमेटी के सदस्य मंत्री संजय यादव, मंत्री दीपिका पांडे, सुदीप सोनू और योगेंद्र प्रसाद शामिल रहे। सदस्यों ने कहा कि शुरुआत अच्छी हुई है, जल्द इस मामले में दूसरी बैठक होगी। 2012 तक इस राज्य में भोजपुरी, मगही और अंगिका ये तीनों भाषाएं सम्मिलित की गई थी। तो किस आधार पर सम्मिलित की गई थी, और अभी 2025 में जब नई नियमावली बनी तो इन भाषा को कैसे उससे हटा दिया गया और उस हटाने का अधिकार क्या था। तो इसका कोई उत्तर, ठोस उत्तर के साथ लोग नहीं आए थे। आज पहली बैठक थी और समन्वयक महोदय के अध्यक्षता में जो है ये बैठक को कराया गया। अच्छी शुरुआत हुई है और उस पूरे बैठक का आउटकम जो है वो तो माननीय वित्त मंत्री समन्वयक राधाकृष्ण किशोर जी देंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो तथ्य हैं और जिस चीज़ों पर इसको सुधारना है, करना है, उसको लेकर के विभाग को कुछ निर्देश दिया गया है और उम्मीद है कि इसके बाद की अगली बैठक भी जल्द होगी। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में समय लगेगा। विस्तृत जानकारी आपको इस कमेटी के चेयरमैन राधाकृष्ण किशोर जी देंगे। और पहली बैठक में कई तथ्यों, कई साक्ष्यों के आधार पर आगे निर्णय लेना है। अभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तथ्यों और साक्ष्यों को जुटान करें, तत्पश्चात उस पर निर्णय किया जाएगा। इसके लिए समिति अधिकृत किया है आदरणीय चेयरमैन साहब को। जल्द बैठक होगा। हम समझते हैं। आपका विचार क्या था? नहीं, व्यक्तिगत का टिप्पणी नहीं है। जब समिति बना है तो समिति पर जो निर्णय होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। झारखंड में 2012 तक भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा परीक्षा में शामिल थी, लेकिन 2025 में बनी नई नियमावली के तहत इसे हटा दिया गया। राधाकृष्ण किशोर ने विभाग को जवाब देने को कहा है कि इन भाषाओं को सम्मिलित करने और हटाए जाने का आधार क्या था। कमेटी ने सरकार से ये ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है कि राज्य में हर भाषा के कितने छात्र और कितने शिक्षक हैं। तो हम लोगों ने एक अभी प्रश्न किया है उनसे कि एक ब्यौरा आप इस कमेटी को उपलब्ध कराइए कि हर भाषा जो हमारे स्टेट और क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके शिक्षकों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या कितनी है पूरे राज्य पर, ताकि हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सके कि कौन से आधार पे लोगों ने नियमावली तैयार किया है। और नियमावली में हम ये भी देखेंगे कि उसके आलोक में उन भाषाओं के शिक्षक हैं या नहीं। तो फिर उसके बाद कमेटी आगे विचार विमर्श करेगी और तब कोई फैसला पर आएगा। कांग्रेस नेता और समन्वय समिति के सदस्य बंधु तिर्की ने झारखंड में चल रहे भाषा विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जिस जिले में मगही, भोजपुरी और अंगिका बोली जाती है वहां की स्थानीय आबादी के लिए ही परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। दिनांक 1/4/2011 को ये संकल्प है, बता रहे हैं, जब मैं मंत्री था। और ये संकल्प को आप पढ़े यहाँ पर। उसमें क्या है कि जहाँ पर जैसे किसी जिला में बोली के रूप में है तो उनको एक परीक्षा अगर देना है, मान लिया गढ़वा में भोजपुरी और मगही, तो ये भाषा आपको परीक्षा अगर होगा उसका तो ये केवल उस जिला के लिए ही होगा। क्वेश्चन आपका उसी जिला के लिए होगा, उसी जिला के लिए जहाँ पर है उसी का। और ये संकल्प बिल्कुल उसका निकला हुआ है 2011-16-32 का संकल्प था पूरा। और इसमें पूरे राज्य के भाषाविद विद्वान लोगों को पूरा बुला करके इस तरह का निर्णय हुआ था आपका। झारखंड और बिहार में जनगणना में बहुत सारे लोग अपनी मातृभाषा में हिंदी दर्ज करा देते हैं, जबकि वे घर में भोजपुरी, मगही या अंगिका बोलते हैं। इसलिए उनकी वास्तविक संख्या आधिकारिक आंकड़ों से अलग मानी जाती है। नक्षत्र न्यूज के लिए नवीन शर्मा की रिपोर्ट।